यहाँ पे हम प्रेस कर रहे हैं, देखिए ब्लैंक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दबाते हैं तो ये आ जाता है, ठीक है। देखिए कभी कभी ये आ जाता है। तो दोस्तों कल यह मेरे पास मोबाइल आया था सैमसंग M31, ठीक है, फोल्डर लगाने के लिए, और इसका हम फोल्डर लगा के रखे हैं, ठीक है। फोल्डर लगा के कल रखे थे, तो कस्टमर अभी कॉल करके बोला कि हम मोबाइल लेने के लिए आ रहे हैं, तो इसका ग्लास ऊपर वाला लगा के रखना, ठीक है। तो जैसे हम रबड़ खोल के और ये वाला हटाएं, ठीक है, देखिए ये प्लास्टिक रहता है जो इस तरह से फोल्डर के ऊपर चिपकाया हुआ रहता है। और दोस्तों ये कोई नया कंपनी है, मोसी करके कंपनी है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इसका क्वालिटी अभी आप लोग का दिखाते हैं कि कैसा क्वालिटी है। इसको हम कल लगा के रखें, ठीक है, और इसको जैसे ही निकालें तो देखिए डिस्प्ले क्या हुआ, ब्लैंक हो गया। आप लोग को दिख रहा होगा डिस्प्ले दोस्तों पूरा ब्लैंक हो चुका है, ठीक है। फ्रेम थोड़ा सा टेढ़ा था, ऐसा नहीं कि थोड़ा ज्यादा टेढ़ा था, इतना में हम लोग लगा देते हैं तो चल जाता है। तो फिर भी देखिए फोल्डर जो है सो पूरा ब्लैंक हो गया। अब चलिए इसको खोल के देखते हैं कि वापस सही होगा कि नहीं। हमको तो नहीं लगता है कि सही होगा, क्योंकि ये जो है सो काफी ज्यादा इधर हीट भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पूरा हीट हो रहा है, जो फोल्डर जो सो लगता है अंदर से डैमेज हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको खोल के देखते हैं और फिर लगाएंगे। दोस्तों इतना मोबाइल दुकान अगर आप लोग खोलेंगे तो इतना छोटा छोटा नुकसान जो है सो आप लोग को दोस्तों झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। छोटा नुकसान हो या बड़ा नुकसान हो, सब आपको झेलना ही पड़ेगा। तो चलिए अब इसको हम खोल के देखते हैं कि क्या हुआ है। अगर फिर से खोल के लगाने पे सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो नुकसान ही के बराबर है। तो चलिए खोलते हैं फटाफट। सिम ट्रे निकालने के बाद इसका बैक पैनल हम खोलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों काफी लोग बोलेंगे कि तुमको जो है सो फोल्डर लगाने नहीं आता, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं अभी तक जो है सो लगभग लगभग जो है सो 200 से ऊपर फोल्डर लगा दिया हूँ, ठीक है। लेकिन अभी तक जो है सो किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आया है। एक फोल्डर टूटा था, वो मेरा गलती से हुआ था, लेकिन इसमें जो है सो मेरा कुछ भी गलती नहीं है। इसमें देखा जाए तो ये कंपनी का ही गलती है कि इतना मतलब घटिया फोल्डर बना रहा है आज के टाइम में। दोस्तों ये नया कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नया कंपनी है। क्राउन वगैरह का फोल्डर एक नंबर आता है। इसका जो क्राउन का फोल्डर आता है ना, उसका क्वालिटी भी अच्छा आता है। और अभी ये नया नया कंपनी आया तो दे दिया। अब चलिए दिखाते हैं कि सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बैटरी पत्ता को सबसे पहले बाहर निकालते हैं। अब हम वापस लगा के और फिर से चालू करते हैं, शायद ये सही हो जाए। चलिए अब देखते हैं। हमको तो नहीं लगता है कि सही होगा। हाँ, 1 हो गया मोबाइल, लेकिन फिर भी ब्लैंक ही है। मतलब दोस्तों इसका कि डिस्प्ले इसका चला गया, ठीक है। देखिए नया डिस्प्ले है, लगाए 1 दिन भी नहीं हुआ, चला गया। अब इसका दोस्तों कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि जब तक हम डिस्प्ले को नहीं चिपकाएंगे तब तक फुल गारंटी है, ठीक है। डिस्प्ले को चिपका दिए, उसके बाद ब्लैंक हो गया, लाइन आ गया, तो कोई भी उसका गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों मेरा नुकसान हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग भी कोई भी काम चालू करते हैं तो आपके सामने भी इस तरह का परेशानी आपको झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों नुकसान जो हो चुका है। अब इसको कस्टमर को दूसरा लगा के देना पड़ेगा। कस्टमर के हाथ में जाने से पहले ही डिस्प्ले जो है सो ब्लैंक हो गया, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी यह काम करते हैं और आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि एक दुकान वाला ही एक दुकान वाले का दर्द समझ सकता है। बाकी जो नॉर्मल लोग है वो तो बोलेंगे कि तुम लोग ज्यादा फोल्डर का पैसा लेता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हम ज्यादा नहीं लिए थे कस्टमर से। अब इसको खराब हो गया, अब इसको दूसरा लगा के और कस्टमर को देना पड़ेगा। तो छोटा मोटा दोस्तों नुकसान देखेंगे तो हो गया। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, इसमें दूसरा फोल्डर लगाते हैं। और फ्रेम जो है सो थोड़ा सा बेंड था, उसको हम सीधा किए। लेकिन ये भी हो सकता है कि फ्रेम जो है सो बिल्कुल पूरा सीधा नहीं हुआ था, ठीक है, और हम डिस्प्ले को लगा दिए। हो सकता है इसके कारण से भी ब्लैंक हो गया होगा। लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा बेंड वाला फ्रेम में हम लोग डिस्प्ले लगा देते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये कंपनी दोस्तों सक्सेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्राउन वगैरह का एक नंबर है। मैं यहाँ पे किसी का भी जो सो प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, किसी को बेकार नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये वाला कंपनी का फोल्डर हम एक बार और लाए थे, ठीक है, लेकिन उसका टच वर्क अच्छे से नहीं कर रहा था, तो उसको हम चिपकाए नहीं थे, तो वो रिटर्न चला गया, ठीक है। वो दूसरा मतलब एक्सचेंज हो गया, दूसरा ले लिए उसको चेंज करके। अब दोस्तों इस कंपनी का फोल्डर तो हम कभी लेंगे नहीं, क्योंकि इससे तो भरोसा उठ गया। नया नया कंपनी आया था अभी। अब आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। जब अब हम इसको सेट करने जा रहे हैं, ठीक है, जब हम सेट करने जा रहे थे तो देखिए कैसा हो रहा है। यहाँ पे हम
प्रेस कर रहे हैं, देखिए ब्लैंक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दबाते हैं तो ये आ जाता है, ठीक है। देखिए कभी कभी ये आ जाता है। अब दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये किसका मतलब हमारा प्रॉब्लम है या डिस्प्ले में प्रॉब्लम है, आप खुद ही कमेंट करके बता दीजिए। यहाँ पे देखिए जब दबा रहे हैं तो इस तरह से ये ब्लैंक होता है, ठीक है। और कभी कभी चालू हो जाता है, लेकिन ये अगर कस्टमर को देंगे तो कस्टमर तो झगड़ा ही करेगा ना, तो कस्टमर को चेंज ही करके देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो हम नहीं दे सकते हैं। देखिए कभी कभी ब्लैंक हो जाता है और कभी कभी सही हो जाता है। देखिए अभी सही हो गया और अभी इसको यहाँ पे दबाएंगे, देखिए यहाँ पे दबाते ही ब्लैंक हो जा रहा है, ठीक है। तो कभी ब्लैंक होता है, कभी सही हो जाता है, इस तरह से इसमें प्रॉब्लम है। देखिए ब्लैंक है, अभी यहाँ पे दबाएंगे, देखिए सही हो गया, ठीक है। तो पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग के साथ भी ऐसा अगर हुआ है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।